Hi folks, so welcome back. So यार in this video I'm going to cover two companies जो बाकी है हमारे from the stationery वाला जो segment है, ठीक है. So stationery companies में we have already looked at companies like Link Limited, Doms Industries हो गया, that is doing really well. Flair भी बहुत ही अच्छा कर रहा है. And जो अभी दो बाकी है companies, that is Cello and Kokyo Camlin, ठीक है. So अभी इनका भी अगर देखो तो Kokyo Camlin जो है that is 100% प्योर स्टेशनरी प्लेयर. सेलो का थोड़ा दूसरा डिवीजन भी है. सेलो इज़ मोर इनटू आपके बॉटल कंज्यूमर वेयर वाले सेगमेंट, मतलब आपके समझ लो ग्लासवेयर, ग्लासेस बनाता है, क्रॉकरी आइटम्स जो भी हो गए आपके किचन में यूज़ होते हैं. फिर वो बनाता है, फिर डस्टबिन्स, चेयर, वो वाले सेगमेंट भी है उनका, बट है उनका भी राइटिंग वाला सेगमेंट. सो पहले वी विल लुक ऑन टू सेलो, उसके बाद कोक्यो कैमलिन देखेंगे. अभी सेलो का कैसा है कि उनका ग्रोथ, ठीक है, Q2 में सेलो ग्रू दियर रेवेन्यू बाय 20%, तो बहुत ही अच्छा नंबर है. 20% का टॉप लाइन में ग्रोथ आ रहा है. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट है अगर हम देखें डॉम्स के बाद, ठीक है, इन टॉप लाइन. फिर इबिडा में इनका ग्रोथ आया खाली 7%. मार्जिन में उनको कंप्रेशन आया. एज आई टोल्ड, उनका केपेक्स चालू है, तो उनका जो एक ग्लास वाला जो ग्लासवेयर वाले सेगमेंट में वो केपेक्स कर रहा है. वलसाड़ में जो फैसिलिटी, फालना में जो फैसिलिटी बिठा रहा है, तो वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो अभी उतना आएगा नहीं, करेक्ट. अभी नया फैसिलिटी है, तो अभी पर फिक्स कॉस्ट तो उनको लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे उनको मार्जिन में कंप्रेशन है. इसलिए इबिडा में खाली ग्रोथ आया 7% के आसपास, तो मार्जिन में कंप्रेशन है 24% के आसपास हो गया इबिडा मार्जिन, वर्सेस 26.9% ऑन अ वाई बेसिस अगर देखूँ तो. पैट में देखो, पैट में ग्रोथ है खाली 5% का. एंड पैट मार्जिन में भी ऑफकोर्स कंप्रेशन है, 14.6 हो गया वर्सेज 16.7 ऑन अ वाई बेसिस. और H1 वर्सेज H1 भी अगर देखो तो ये टाइम तो Q2 में दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 20%, बट Q1 में उनका खाली 5-7% के आसपास का ही ग्रोथ आया था. तो H1 में दे हैव ग्रोन ओवरऑल बाय 13%. इबिडा में मतलब इबिडा वॉज फ्लैट ऑन अ वाई बेसिस, एंड पैट में तो डी ग्रोथ है अराउंड 3% के आसपास. तो देखो यहाँ पे जो मतलब जो तीन कंपनी जो अच्छा कर रहे हैं इन इन टॉप लाइन, खाली अगर टॉप लाइन का देखो तो एक हो गया डॉम्स, दैट हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 24% के आसपास कंसोलिडेट बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे बेस छोटा था, क्योंकि वो यूनिक्लैन वाला जो एक्विजिशन था दैट वाज नॉट इंक्लूडेड. तो भी नेट नेट अगर देखो 18-20% के आसपास का डॉम्स का भी ग्रोथ है. उसके बाद आता है फ्लेयर, दैट दे हैव ऑल्सो ग्रोन बाय अराउंड 19% के आसपास, एंड उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है. डॉम्स को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला. डॉम्स में पैट में खाली 10-12% के आसपास का ग्रोथ आया था. एंड दूसरा हो गया सेलो, जहाँ पे टॉप लाइन में तो ग्रोथ आया 20% के आसपास इन Q2, एंड H1 में जहाँ ग्रोन बाय 13%, बट यहाँ पे पैट में डी ग्रोथ आया 3% के आसपास. तो आई वुड ऑलवेज प्रिफर अ कंपनी जो कि मतलब एक तो देखो टॉप लाइन में ग्रोथ लाना तो दैट इज मस्ट, ठीक है, उसके बिना तो चलेगा नहीं, बट उसके साथ वी वांट मार्जिन में भी एक्सपांशन नहीं है, या तो स्टेबल मार्जिन से है जिससे उनका अर्निंग्स में भी ग्रोथ है, ठीक है. टॉप लाइन तो आप ला रहे हो, वो तो मतलब दैट इज़ द मस्ट. उसके बाद आपको बॉटम लाइन पे भी देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वी डोंट नीड कंपनीज जो खाली एक चीज़ ला के दे, ठीक है. अगर टॉप लाइन आ रहा है पर बॉटम लाइन में उतना नहीं आ रहा है, तो आगे जाके देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन कैसे. अगर मार्जिन, अगर कंपनी ने बोला है कुछ चेंज होना है तो दैट इज़ गुड, बट अगर खाली टॉप लाइन में 2-3% का ग्रोथ आ रहा है, पैट में 20-25% के आसपास भी ग्रोथ आ रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि दैट विल बी नॉट सस्टेनेबल, ठीक है. कब तक आप मार्जिन एक्सपांड करोगे, कब तक आप खर्चा कम करोगे, आपका फिक्स कॉस्ट जो भी होगा, ठीक है. तो हमको चाहिए कि दोनों चीज़ साथ में प्ले आउट हो, तो ही री रेटिंग हो सकता है. अभी इनका गाइडेंस क्या है, तो मतलब गाइडेंस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. उनका गाइडेंस क्या है, दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ से, मतलब अभी H1 में दे हैव ग्रोन बाय 13%, करेक्ट. वो बोल रहा है अराउंड 12-15% के आसपास का उनका टॉप लाइन में ग्रोथ आना चाहिए फॉर FY26, ठीक है. सो देखो, एक साइड है कंपनी डॉम्स जो बोल रहा है 18-20% ग्रोथ, जहाँ पे पी पड़ा है आपका 80-90 का पी पड़ा है. दूसरी कंपनी है फ्लेयर जो बोल रहा है 15% प्लस ग्रोथ आराम से हो जाएगा, दे हैव ग्रोन बाय 19-20%, एंड वहाँ पे उनका पी है 22 का पी है. एंड द थर्ड कंपनी दैट इज सेलो, दैट इज गाइडिंग टू ग्रोथ है फॉर अराउंड 12-15%, उनका पी है 35-40. तो मतलब यहाँ पे भी री रेटिंग का कोई उतना खास अपॉर्चुनिटी लगता नहीं, बिकॉज गिवन द ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ 12-15% के आसपास ही. एंड मार्जिन में भी बोल रहा हूँ, मार्जिन जो अभी उनके अराउंड 24% है इन H1, वो बोल रहा है उनका गाइडेंस है 22-23%, मतलब वो और थोड़ा कंप्रेशन हो सकता है. कंप्रेशन नहीं, बट इम्प्रूवमेंट तो उतना कुछ अभी तक तो लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो कैपेसिटी उनका अभी तक 55% यूटिलाइजेशन पे जो दैट इज करेंटली देर. कौन सा वाला जो उन्होंने
राजस्थान में जो ग्लास प्लांट के लिए जो फैसिलिटी बिठा है, वो दे आर एक्सपेक्टिंग वो जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ से मार्जिन एक्सपांशन तो आएगा। तो ये साल तो 20 to 23% का मार्जिन है। FY 27 मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपांशन आ सकता है, तो तभी देखना पड़ेगा कैसे उनका मार्जिन प्ले आउट होता है, एंड टॉप लाइन का भी ग्रोथ का गाइडेंस देखना पड़ेगा। अभी करंटली उनका रेवेन्यू मिक्स भी देखो तो कंज्यूमर वेयर वाला जो डिवीजन है, ठीक है, दैट इज अराउंड 72%। कौन सा हो गया, मतलब ये आपके किचन में जो क्रॉकरी आइटम्स आप देखो, डिशेस बनाते हैं, ग्लासवेयर बाउल्स बनाते हैं, कप्स बनाते हैं, बॉक्स हो गया, गिफ्ट सेट्स जो भी बनाना है, बॉटल्स हो गया, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ये सब जो है दैट इज 72%। दूसरा 14% उनका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो है, पेन पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर्स, वो वाला सेगमेंट है। एंड द रिमेनिंग 14% जो है दैट इज फ्रॉम देयर मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। उसमें आगे आपका डस्टबिन हो गया, दे आर ऑल्सो इनटू एयर कूलर्स भी बनाते हैं, ठीक है, कूलिंग एयर कूलर्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं। तो दिस इज द रिमेनिंग 14-15% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन। एंड उनका चैनल मिक्स भी देखो तो दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग, तो एक्सपोर्ट भी अराउंड 8-9% के आसपास ही कर रहा है। उनको भी उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ्स एंड सबके भी वजह से। तो मेजरली उनका जनरल ट्रेड इज अराउंड 75%, मॉडर्न ट्रेड अराउंड 7% है, एक्सपोर्ट 8%, एंड ऑनलाइन वाला जो है 11% के आसपास है, ठीक है। एंड अभी अगर हम कोक्यो कैमलिन का देखें, ठीक है, तो ये हो गया सेलो का मतलब अभी देखो मीडियोकर नंबर्स, आउटलुक भी उतना मतलब कुछ खास नहीं है, गिवन द अभी वैल्यूएशन भी जो 40 टाइम्स 50 टाइम्स के आसपास का उनका करंटली पी रेशो चल रहा है। अभी ये जो सेकंड जो कंपनी जो है दैट इज़ वेरी वेरी वर्स्ट, अगर देखो तो कोक्यो कैमलिन करके जो कंपनी है, इनका तो मतलब ना कोई कॉन कॉल होता है, ना कोई प्रेजेंटेशन आता है, खाली एक सिंपल रॉ इनकम स्टेटमेंट, इनकम जो मतलब जो उनका रिजल्ट आता है। अभी इनका भी नंबर अगर हम देखें तो टॉप लाइन में ग्रोथ है खाली 1%, ठीक है। मतलब यहाँ पे ही मैं कंपनी बंद कर दूँ देखने, बट हाँ ठीक है। इबिटा में आपको लगेगा ग्रोथ आया 322% के आसपास, तो बेसिकली वो लॉस में था लास्ट टाइम। वाई देखो तो दिस टाइम इट इज़ प्रॉफिटेबल। बट अभी इनका भी वही है, इनका मतलब कभी लास्ट ईयर तो उनका मतलब ग्रोथ देखो तो इट टू डी ग्रो, ठीक है, रेवेन्यू में डी ग्रोथ आया था। ये टाइम तो अभी भी 1-8% का ग्रोथ आया फाइनली, बट इट इज़ वेरी बैड अगर हम देखो तो कोक्यो कैमलिन का। इनका मतलब दे सीवियरली अंडर परफॉर्म देयर पीएस, ठीक है। अभी लिंक जो है, ठीक है, लिंक लिमिटेड और इनका भी सिमिलर ही हाल है। बट लिंक जो है वो गाइडेंस एक्चुअली थोड़ा देता है, बट वो एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाता है। बट कोक्यो कैमलिन का भी गाइडेंस तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कोक्यो कैमलिन का पी रेशो 50 लगेगा, क्योंकि अर्निंग्स में डी ग्रोथ आया था, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी उनका वो आप नंबर्स भी देखो, इट वॉज फ्लैट। अगर हम देखें तो डी ग्रोथ आया था अराउंड 6-7% का इन द टॉप लाइन। ये साल भी टिल नाउ दे हैव, लास्ट क्वार्टर भी अगर हम उनका नंबर्स देखें, लास्ट क्वार्टर दे डी ग्रू बाय 1%। ये क्वार्टर में उनका ग्रोथ है खाली 1% का आसपास। तो फेयरली मोटा मोटा वाली यहाँ पे ये इनका जो ब्रांड है, ठीक है, कोकियो करके एक ब्रांड है उनका, कैमलिन करके, और एक कैमल करके जो उनका ऑयल पेस्टर्स वाले जो कलर आता है दैट वॉज वेरी फेमस। तो मतलब अभी बट वो सब तो ठीक है, ब्रांड तो वैल्यू अच्छा है, बट अभी नंबर्स उतना कुछ खास आ नहीं रहे, ठीक है। मार्जिन में भी थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है, एंड पूरा बॉटम लाइन गायब हो गया, ठीक है। ये FY 23 में दे डेड अ पैट ऑफ अराउंड 44 करोड़। FY 25 में उनका पैट था खाली 6 करोड़, ठीक है। मतलब आप इमेंस पैट में इरोजन था इन ऑन अ वाई बेसिस अगर हम देखें तो, क्योंकि पैट में तो पूरा डीग्रोथ हो गया। एंड ये क्वार्टर भी ये मतलब H1 में, Q1 प्लस Q2 में दे हैव डन अराउंड 18 करोड़ के आसपास। तो अभी देखते हैं अभी कैसे चलते हैं इनका नंबर्स, इनका कोई खास गाइडेंस नहीं रहता। तो अभी 5 जो कंपनीज है, डॉम्स, फ्लेयर, सेलो, लिंक एंड कोक्यो कैमलिन, ये जो 5 में से सबसे फास्ट पेस पे जो ग्रो कर रहा है दैट इज करेंटली डॉम्स। बट वहाँ पे वैल्यूएशन आर वेरी हाई, एंड उनको मार्जिन में भी कंप्रेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द यूनिक क्लैन एक्विजिशन जो किया था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, बट 18-20% के आसपास का जो गाइडेंस है दैट इज इंटैक्ट, तो दैट इज गुड। बट वो उन्होंने रिवाइज डाउनलोड किया था फ्रॉम लास्ट ईयर विच वॉज अराउंड 23-25%। द सेकेंड अगर देखो तो दैट वुड बी फ्लेयर, जो पे यहाँ पे री रेटिंग भी थोड़ा लग सकता है कि हो सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। फ्लेयर का गाइडेंस होता है 15% प्लस के आसपास का ग्रोथ। उनका दे एग्जीक्यूटेड अराउंड 19% लास्ट 3-4 क्वार्टर से उतना कर रहा है, एंड अभी तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, एंड दे हैव टोल्ड इट कैन सस्टेन, ठीक है, ये मार्जिन कैन सस्टेन।
एंड पी रेशो देखो तो अभी अराउंड 21-22 के आसपास का पी है। फॉरवर्ड पी आप निकालो तो 18-19 के आसपास का आपका फॉरवर्ड पी आ जाएगा, एंड फॉरवर्ड पेग वुड भी अराउंड 1 टाइम्स के आसपास, लेस देन 1 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि उनको पैट में भी ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो फ्लेयर का डील थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू डॉम्स। अभी सेलो का देखो, टॉप लाइन में तो ग्रोथ आ रहा है दिस क्वार्टर खाली 20% है, बट उनका गाइडेंस अभी भी है 12 से 15%, एंड H1 में दे हैव ग्रोन बाय 13%। तो मतलब आप समझ लो H2 में भी दे कैन ओनली ग्रो बाय अराउंड 13-14% के आसपास ही, तो भी ओवरऑल ग्रोथ आपका 12 to 15% के रेंज में रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि H1 में भी 13% किया, अगर ऐसा होता कि H1 में उन्होंने 10% किया एंड वो बोल रहा है कि हमारा पूरे साल में 20% करने वाले हैं, तो H2 में दे कुड एक्सपेक्ट ग्रोथ ऑफ अराउंड 25 to 30% के नॉर्थ ऑफ 25-30%। तो सेलो का भी, बट उनका भी मार्जिन में अभी कंप्रेशन है बिकॉज ऑफ केपेक्स ऑफकोर्स, बट दैट इज गुड एक्चुअली, क्योंकि केपेक्स कर रहे हैं, बट एक साइड से उनका मार्जिन भी कंप्रेशन, तो हमें FY27 में भी देखना पड़ेगा कैसे आउटलुक देता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड मार्जिन के लिए भी। फिर लिंक हो गया, लिंक का मुझे मतलब समझ नहीं आता है, वो कभी गाइडेंस देता है 17-20%, 17 to 20% पहले बोलता है, फिर गाइडेंस कम करके 15-17% किया था लास्ट ईयर। अभी वो बोल रहा है डबल डिजिट में ग्रोथ आना चाहिए फॉर FY26, ठीक है। अभी तक उनका 1-8% का ही ग्रोथ आया है, ठीक है, दिस क्वार्टर लिंक का। तो वहाँ पे भी उनका भी मतलब दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, नए नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, ठीक है, नए जगह एक्सपांड कर रहे हैं, बट वो अभी तक दैट हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द नंबर स्टिल, ठीक है। तो हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक का भी वही है, मतलब उनका भी पी आप देखो 17-18 का पी है, जो ग्रोथ कम है, ठीक है। पी आपको सस्ता लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रोथ कम है। पेग रेशियो देखो ज़्यादा, पी पी देख के उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक कंपनी जो मतलब 50% से ग्रो कर रहा है उसका पी अगर 40 है, ठीक है, तो दैट इज़ अंडर वैल्यूड। बट अगर एक कंपनी जो है 40 का पी है, 30 का पी है, 20 का पी है, एंड उनका ग्रोथ आ रहा है 2-5%, तो दैट इज स्टिल ओवर वैल्यूड। अगर तो मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा इन द कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 50%। कोई ग्रोथ के लिए वी हैव टू सी द अर्निंग्स का ग्रोथ कैसा आ रहा है कंपेयरिंग टू द वैल्यूएशन। एंड लास्ट कंपनी कोकियो फैमिली, 1% का ग्रोथ, एंड नो कॉन कॉल, नो पीपीटी, नो ट्रांसपेरेंसी विद द इन्वेस्टर्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसीलिए पैसा नहीं बनेगा स्टॉक, बट ग्रोथ आना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड भी, मतलब ट्रेंड कोई कॉन कॉल नहीं करता है, उन्होंने भी कितना पैसा बनाया आप देखो, ठीक है। वैल्यूएशन अभी तो ग्रोथ स्लो हो गया, बट पहले, ठीक है, तो स्टॉक रैलीड फ्रॉम अराउंड 2000 लेवल्स 1500 टू अराउंड 8000, फिर उसके बाद ग्रोथ स्लो हुआ, फिर V2 रिटेल एंड स्टाइल बाजार हैव डन रियली गुड जॉब टू बीट देम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उनका बेस भी बड़ा हो गया था ट्रेंड का। तो कोकियो कैमलिन का यही है। सो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।